हेलो दोस्तों। हम लोग ए एम यू 11th का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और उस ए एम यू 11th के बैच स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि उन्हें डेमो क्लास चाहिए थी। अब उनको ये जानना है कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ और मेरा क्या तरीका रहेगा पढ़ाने के लिए। तो मैं डेमो क्लास एक क्लिप तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डेमो क्लास में नहीं दे सकता। जो वहाँ 3 दिन की जो डेमो क्लास प्रोवाइड की जाती है वो नहीं पॉसिबल है। वहाँ केवल आपको पहले पेड होना करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। पर मैं आपको बता दूं कि क्लास कैसे चलेगी, किस तरीके से क्लास प्रोसीड करेगी। इसमें मेन फोकस हमारा अभी तो फिलहाल, जब तक बोर्ड एग्जाम के हम करीब नहीं पहुंच जाते तब तक बेसिकली हमारा फोकस जो है वो 10th को लेकर रहेगा। पर 10th के साथ उन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो 9th के साथ कंबाइन है। 10th के चैप्टर्स जैसे पॉलिनोमियल, ट्रायंगल एंड सो मेनी चैप्टर्स, उनको हम कंबाइन दोनों के बारे में जानकारी लेके चलेंगे। उसके साथ साथ हमारा एक तरीका रहेगा कि हम जैसे आज हम पढ़े उसका हम तुमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स के साथ साथ तुमको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे कि तुम्हें ये क्वेश्चन पढ़ने। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के नोट्स प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन, और मैथ कर रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन बेसिकली, जिसमें पर डे के हिसाब से 10 क्वेश्चन होंगे। लेवल के हिसाब से चलेगा। पहले दिन पढ़ रहे हैं तो पहला लेवल, लेवल 1 होगा। दूसरे दिन अगर हम चैप्टर पे हैं तो दूसरा लेवल, सेकंड लेवल, इस तरीके से पर डे, ताकि आपको 4-5 लेवल होंगे तो पता चलेगा कौन सी क्लास का ये सीट मिली है आपको करने के लिए। तो ये हमारा रहा तरीका पढ़ने का। सबसे पहले हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने के बाद, कोई हम चैप्टर पढ़ा जैसे हमने, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको शीट मिलेगी। उस शीट में सारे क्वेश्चन होंगे जो जो जिस दिन आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। वो आपको सॉल्व करना है। जब आपको जो नेक्स्ट डे शुरू होने वाला होगा, जिस दिन जैसे मैंने आज पढ़ाया, आज के बाद अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस अगले दिन से पहले ही उस शीट के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और वो सॉल्यूशंस मेरे वीडियो की फॉर्म में ही होंगे। छोटी सी क्लिप होगी 3-4 मिनट की, जिसमें सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे बाइकाता। उसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, बहुत अच्छे से चलने वाला है सब कुछ। और ये हम क्यों करना चाहते हैं एएमयू की तैयारी, ये आप सबको पता है कि एएमयू कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एडमिशन लेने के लिए। एएमयू आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली थोड़े दिक्कत में है, या फिर जो कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ से वो कहीं भी जा सकें, किसी भी डायरेक्शन में जा सकें। तो एएमयू आपको प्लेटफॉर्म हमेशा प्रोवाइड कराता है। तो इस बात को याद रखना, फोकस करना एएमयू की तैयारी पर। मेरे साथ जुड़े रहना। जैसा मैं आपसे बोलूँगा करने के लिए कि ये करना है वो करना है, आप वो सब करिएगा जो मैं बोलूँगा आपसे करने के लिए। और कुछ भी वो मत करिएगा जिस चीज़ की मैं मना करूँ। और उसके साथ साथ स्टार्ट करते हैं। यही सब बातें करनी थी कि किस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। और फीस का तो आप सबको पता है, 1000 रुपये फीस देनी है। फीस 1000 रुपये। आप 1000 रुपये जैसे ही आप पे करेंगे मुझको, आपको एनरोल करने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जब भी क्लास, लाइव क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस 1000 रुपये है। इस 1000 रुपये में आपको सब पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंडो इस्लामिक एंड जीके। बहुत कुछ है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंडो इस्लामिक, जीके। अगर आप और कहीं जाते हैं तो फिजिक्स का ही आपको 1000 रुपये का मिलता है। देखिएगा आप, जैसे ही आप 11th क्लास में पहुंचते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा है हर जगह की, पर हम उतने ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे। फीस हमारी ठीक है, 1000 रुपये जेन्युइन है। और जितना आपको मटेरियल मिलेगा आपको भी लगेगा कि हाँ फीस जेन्युइन नहीं, फीस कम ही है जितना ये सब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे। तो ज़्यादा पैसों के बारे में ना सोच के आप फोकस करिएगा पढ़ाई के ऊपर। और हम चलने कैसे वाले हैं, हमारी जो पढ़ाई जो है किस तरीके से प्रोसीड करेगी। प्रोसीड करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर है, जैसे उस चैप्टर में अगर वो 9 से लिंक है कोई चैप्टर, तो उसका हम बेसिक पढ़ेंगे। हमने बेसिक पढ़ा। बेसिक पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। हम पहले थोड़ा सा 9th का पोर्शन लेंगे, और अभी तो हम सबसे ज़्यादा फोकस जो देंगे वो 10th के पोर्शन पे फोकस देंगे। 9th का पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग जानते हो 9th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है एएमयू के। एएमयू के पेपर में आते तो हैं क्वेश्चन, पर 9th का पोर्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। इसलिए हमारा फोकस किस पर रहेगा, इसलिए हमारा फोकस 10th क्लास पर रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे किस तरीके से 10th में जो भी आपको पढ़ा सकें, जो भी समझा सकें, जितना अच्छा उतना अच्छा समझाया जाएगा। हो सकता है आजकल आप लोग लैग कर रहे हो पढ़ाई में, ऑनलाइन सब माध्यम चल रहा है, स्कूल में इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, स्कूल में इतनी अच्छे से उनको नॉलेज नहीं मिल पा रही है। तो उनका एक रिवीजन के तौर पे भी ये चल सकता है। आप चाहें तो ये बैच आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जो आपने पढ़ा है जो सब 10th क्लास में, वो आपको क्लियर नहीं है। अगर लगता है कि आपको क्लियर नहीं है, आपके बोर्ड में नंबर कैसे बनेंगे, बेकार नंबर है, तो आप इसे एक क्रैश कोर्स की तरह भी ले सकते हैं।
क्रैश कोर्स में होता है ना 3 महीने के लिए कोई कोर्स स्टार्ट कराया जाता है जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक 3 महीने में कराया जाता है। तो मेरा फोकस भी वही रहेगा कि मैं आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। 9th का पोर्शन लूंगा, पर 9th का पोर्शन वो वाला पोर्शन लूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो ज़्यादा इजी है उसे पोर्शन को साथ, और 10th का पोर्शन पूरा लूंगा, इसलिए ताकि आपको बोर्ड में ज़्यादा 9th का हौच पौच ना हो जाए। इसलिए मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मेरा फोकस ये भी है कि आप बोर्ड में भी नंबर बनाएं और एएमयू के लिए तैयारी भी लेके चलें। तो कॉम्पिटेटिव प्लस अकेडमिक बनना इतना आसान भी नहीं है, और कोशिश हमारी ये रहेगी हमको दोनों काम करने हैं, कॉम्पिटेटिव भी होना है और अकेडमिक भी चलना है। क्योंकि 11th में पहुंचने के बाद ज़्यादा स्कूल हैं नहीं आपकी लोकेलिटी में, आप देखेंगे तो आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे स्कूल हैं तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा, इतनी नॉर्मल फीस है कि उनको ज्वाइन करना बहुत टिपिकल हो जाता है। एज मेरे लिए मैं बताता हूँ कि मेरी फैमिली या फिर मेरे जैसी हर किसी की फैमिली होती है, ज़्यादातर कोई ज़्यादा रईस नहीं होते, उन सबको ना ज्वाइन करना, वहाँ फीस होती है 3,000 रुपये, 4,000 रुपये हर महीने फीस। 4,000 रुपये वो फीस है, फिर वो एग्ज़ाम चार्ज अलग लेते हैं, फिर बहुत सारे चार्ज रहते हैं, एडमिशन फीस 10th क्लास में भी लेंगे, 11th में भी लेंगे आपसे। तो वहीं एएमयू का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एएमयू से करते हैं 11th-12th तो आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये पे करने पड़ जाएंगे, 20-30,000 रुपये 2 साल के। और वहीं मैं बात करूं तुम्हारे प्राइवेट स्कूल्स की, तो वहाँ यही फीस 2 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए आसान नहीं होता ये करना, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो ठीक है, मैं कुछ आपको इंट्रो के तौर पर कुछ पढ़ा देता हूँ आज, ताकि आपको लगे कि हाँ ये पढ़ा कैसे रहे हैं। तो बेसिकली हम ना स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे। बेसिक में बिल्कुल आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि बेसिक में बहुत कुछ होता है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, ये देखने में बहुत आसान है कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। मैं इसमें बेसिक से लेके चलूंगा कि आपको इवन नंबर और ऑड नंबर भी लगे, ये तो बहुत बेसिक हो रहा है। मैं इतना बेसिक से लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत बच्चे हैं जो आज के टाइम में 10th क्लास में तो हैं, पर उन्हें पता ही नहीं है कि वो 10th क्लास में भी हैं, मतलब वो बहुत वीक हैं। तो ये बेसिक, और ऐसा नहीं मैं इस बेसिक पे अटका रहूँगा, ये भी जान लीजिए कि मैं इस बेसिक को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बेसिक पढ़ाया 5-10 मिनट में बेसिक लेके चलूँगा, और उसके बाद मैं अपना मतलब पीक तक लेके जाऊँगा अपनी तैयारी को। पूरा चैप्टर जो जितना पीक हो सकता है, जिसमें 10th क्लास का पोर्शन भी आएगा, और एएमयू के पेपर में 10th के साथ साथ 11th का भी वो स्टार्टिंग का पोर्शन देते हैं। तो हम 10th के साथ साथ जो 11th का पोर्शन एएमयू के पेपर में आता है उसे भी लेके चलेंगे किसी भी चैप्टर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ है। 10th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री, पर वही इतनी टफ लगती है बच्चों को 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, उसी को वो करने में डरते हैं। पर एक बात बताऊं आपको, एएमयू के पेपर में 10th लेवल से ऊपर की ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो उसमें क्या पढ़ना होता है, उसमें हमें ग्राफ पढ़ने होते हैं, उसमें हमें एएसटीसी रूल पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। तो वो सब हम लेके चलेंगे, और पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है, आप मेरे से जुड़े रहिएगा, बस इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका सब करा दूंगा मैं, ठीक है। तो लेट अस प्रोसीड। मैं एक थोड़ा सा हिंट के तौर पे पढ़ाता हूँ आपको पॉलिनोमियल। आपको ये भी देखना है, मैं ये डेमो क्लास इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आपको क्या लग रहा है कि हाँ पढ़ाई का सब फील आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आपको स्कूल के टाइप का तो नहीं है कि व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जगह हो रहा है आजकल ऐसा, जो बहुत गंदा है, बहुत गलत है। तो पॉलिनोमियल, दो तरह का पॉलिनोमियल है, एक 9th में भी हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, एक 10th में पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो 9th और 10th में दोनों में पढ़े जाएंगे, इसलिए हम दोनों को पढ़ेंगे, 9th वाले को भी 10th वाले को भी। 9th में पॉलिनोमियल का बहुत बेसिक मिलेगा, और इसमें थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा 10th क्लास में, लेवल अप हो जाता है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, 9th से 10th में जाएंगे तो लेवल बढ़ेगा ही 10th से, ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या करना है हमको, मैं तुमको बताता हूँ कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक बेसिकली एक फंक्शन है, फंक्शन जो कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल से मिलके बना होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन विच इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अब आपके दिमाग में ये आएगा, वैसे पढ़ तो सब नहीं रखा होगा, सबको ये वाली बात भी पता होगी कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, विच हैव फिक्स वैल्यू, याद रखना, विच हैव फिक्स वैल्यू आर नोन एज कांस्टेंट नंबर। एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर जाए, बहुत सही, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर जाए, वैल्यू वेरीज। अब वैल्यू वेरी कैसे करती है, अब वैल्यू किसी भी नंबर की वैल्यू वेरी कैसे करती है, सबको पता है कि हो सकता है उसकी वैल्यू आज 5 है तो कल 6 हो जाए, हो सकता है उसकी वैल्यू आज 10 है तो कल 15 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। अब कांस्टेंट का एग्जांपल अगर मैं तुमको बताता हूँ, तो कांस्टेंट का एग्जांपल हो सकता है 1,
2, 3, ये सब नंबर क्या है, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स है जो चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल का एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं तो वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है एक्स। बेसिकली ये अल्फाबेट है एक्स, हमेशा हम यूज करते हैं इस तरीके से कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। आज एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 5 है, तो कल एक्स इक्वल्स टू 6 हो सकता है। तो क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू वेरी कर रही है एक्स की, तो एक्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल नंबर कहलाएगा। ठीक है, बहुत सही। इसके बाद और क्या होता है, और वाई की वैल्यू ऐसे 6 है आज, वाई की वैल्यू कल 7 हो जाए, तो वाई भी क्या कर रहा है, वाई भी वेरी कर रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही। थोड़ा और मैं इसमें आगे बताता हूँ पॉलिनोमियल में। अब पॉलिनोमियल हमारा दो तरीके का होता है, पॉलिनोमियल हमारा दो तरीके का होता है। कैसे दो तरीके का होता है हमारा पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल हमारा दो तरीके का होता है। ये दो तरीके से डिफाइन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल डिफाइन होता है और टर्म के बेसिस पर। अब डिग्री और टर्म के बेसिस पर कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है ये डिग्री के बेसिस पर, डिग्री क्या होती है, सबसे पहले हम जब पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। तो याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल, वेरिएबल जैसे एक्स वाई, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। याद रखना ये एक पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन, तो यहाँ एफ एक्स से लिखा तो इसका मतलब ये क्या, एक फंक्शन है। ठीक है, बहुत सही। जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। तो ये 4 क्या बताया अभी मैंने, कांस्टेंट बताया था, और 5 क्या बताया था, ये भी कांस्टेंट बताया था। और मैंने बोला था जिसमें वेरिएबल्स भी हों, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। चलो ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, डिग्री। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। ठीक है, अब हमने 2 ही को क्यों लिया, याद रखना एक बात, कि जो हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है, इसमें एक्स की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है, 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, तो इसी पावर को हम डिग्री बोलेंगे। नहीं तो दिमाग में ये भी आ रहा है भैया एक्स की पावर तो 1 भी है, तो 1 को डिग्री नहीं बोलेंगे, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसी पावर को हम हमेशा डिग्री बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो हम ये बता रहे थे कि पॉलिनोमियल को डिफाइन करा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल 4 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है हमारा लीनियर, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है हमारा क्यूबिक, और चौथा होता है हमारा बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल 4 तरीके से डिफाइन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। अब देखो जो इसमें लीनियर होता है, ये थोड़ा मैं इसे ऐसे इधर लिखता हूँ, जो लीनियर होता है, थोड़ा इसे ठीक से करता हूँ, वेट, जस्ट वेट, हाँ, लीनियर, फिर से लिखता हूँ, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, and the last one is, sorry, third one is cubic and the last one is biquadratic। तो ये 4 तरीके का होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 हो। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, और बाइक्वाड्रेटिक होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 हो। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। टर्म के बेसिस पर भी हम डिफाइन करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, टर्म के बेसिस पर डिफाइन है। इसके बाद ट्राइनोमियल, आपने सब पढ़ रखा होगा, और उसके बाद चौथा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म जो है, जब टर्म 1 एक ही टर्म होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 4 एक ही टर्म है, तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें टर्म एक से ज्यादा हो जाए, जैसे 4x,
प्लस 3 ट्राइनोमियल क्या होगा जिसमें टर्म 3 हो, और पॉलिनोमियल क्या होगा जिसमें टर्म 4 हो। ठीक है, ओके।